हेलो एंड वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो कि सेकंड सब्जेक्ट थी आपके बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड। इसमें यूनिट 2 की हम बात करेंगे। यूनिट 2 आपके कंप्लीट वन शॉट रहेगा। यूनिट का नाम है असेसमेंट एंड प्लानिंग। अब असेसमेंट एंड प्लानिंग से आप क्या समझ रहे हो, इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओवरव्यू हम देख लेते हैं इस यूनिट का कि जैसे सब्जेक्ट का नाम क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो पूरी एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे। एजुकेशन कैसे लेना चाहिए, कैसे देनी चाहिए, मतलब पूरी बात इसमें आएगी इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में। और इस यूनिट का नाम है असेसमेंट एंड प्लानिंग। मतलब कि असेस करना है और कुछ अगर प्रॉब्लम हो या कुछ कमियां हो तो उसको प्लानिंग करके उसको हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है, मतलब कि सही करना है एक तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला आपका जो टॉपिक आता है वो है आपके असेसमेंट है। असेसमेंट में सबसे पहले हम देख लेते हैं लर्नर की बात कर लेते हैं। किसकी? टाइप्स ऑफ लर्नर। या फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं करिकुलम। क्या देख लेते हैं? करिकुलम। तो व्हाट इज करिकुलम? करिकुलम होता क्या है, आप सबको पता है करिकुलम क्या होता है। आप सबके कॉलेज में बात चली होगी करिकुलम की। ठीक है, करिकुलम क्या होता है? द टर्म करिकुलम इज लैटिन वर्ड विच मीन्स रनिंग या रेस कोर्स और रन अवे लैप और कोर्स विच वन टेक टू रिच गोल। ठीक है, मतलब कि हमारा गोल क्या है? अभी हमारा गोल है सर नर्सिंग करना, नर्सिंग की डिग्री लेना, हमारा भी फिलहाल ये गोल है। तो इस गोल को प्राप्त करने के लिए जो हम कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारा कोर्स चल रहा है उसके बारे में बताया गया है इसमें। जैसे कि जो जो भी क्या लिए गए हैं, उसको प्राप्त करने के लिए जो जो हम कर रहे हैं वो सभी क्या है, करिकुलम होता है। सपोज हम कर रहे हैं नर्सिंग, नर्सिंग के लिए पूरी ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि सब्जेक्ट्स हो गए, सब्जेक्ट्स है, कैसे सेमेस्टर है, जैसे सेमेस्टर हमारे कितने 8 सेमेस्टर कर दिए। ठीक है, और 4 साल की आपकी डिग्री कर दी, 4 साढ़े 4। ठीक है, इसके बाद में आपको सिलेबस दे दिया, सेमेस्टर 1 में ये सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1 में ये सब्जेक्ट है, सेमेस्टर 2 में क्या सब्जेक्ट है, थर्ड में क्या है। तो वो सब आपको क्या है बता दी। तो वो सभी क्या है, वो सभी क्या है, करिकुलम है। तो हमारे गोल को अचीव करने के लिए जो जो भी हमें करना पड़ता है वो सब क्या है, करिकुलम है। नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो करिकुलम इज द सम टोटल ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिविटी। आगे बात, ये करिकुलम क्या होता है? करिकुलम सम टोटल ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स की एक्टिविटी विच द स्कूल स्पॉन्सर फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ये डेफिनेशन दी थी अल्बर्ट्स ए और अल्बर्ट्स ई ने। ठीक है, तो इसमें क्या 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 कहा गया है कि करिकुलम क्या है? करिकुलम का मतलब, करिकुलम इज द सम टोटल ऑफ, किसका सम टोटल है? स्टूडेंट्स एक्टिविटीज विच स्कूल स्पॉन्सर्स, कि जो स्कूल से स्पॉन्सर्स करते हैं उसकी स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज को, किसके लिए? उसके ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के, अचीव करने के पर्पज से। तो वही क्या होता है, करिकुलम होता है। अभी मैंने बात करी नर्सिंग से रिलेटेड। करिकुलम इज डिफाइंड एज द ऑल of the directed learning experiences of children and youth under the influence of the school। ठीक है, ये देखिए अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है कि करिकुलम क्या है? करिकुलम मतलब कि स्टूडेंट्स का, या फिर स्टूडेंट्स बोल दो, या फिर चिल्ड्रन या यूथ का किसी भी स्कूल के द्वारा जो भी प्रोग्राम चलाया गया है उसको इन्फ्लुएंस करके उसके लर्निंग एक्सपीरियंस को ही क्या कहते हैं, करिकुलम बोलते हैं। ऐसा इसने बोल दिया। तो ओवरऑल क्या देखें कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, जैसे डिग्री है हमारे पास, नर्सिंग है, तो नर्सिंग से रिलेटेड हम क्या क्या कर रहे हैं, नर्सिंग में क्या क्या कर रहे हैं। हम पूरे 8 सेमेस्टर पढ़ते हैं, 8 सेमेस्टर में एग्जाम देते हैं, कितने एग्जाम देते हैं, वो सब कुछ इंटरनल होता है, क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है, प्रैक्टिकल लगते हैं। तो वो सभी किस में आता है, करिकुलम में आता है। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट्स in education, a curriculum is broadly defined as the totality of student experiences that occur in the educational process। कि भाई एजुकेशन के अंदर हम बात करें तो करिकुलम क्या है? करिकुलम को ब्रॉडली डिफाइन किया गया है कि टोटलिटी ऑफ द स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस, स्टूडेंट्स का जो भी एक्सपीरियंसेस है जो कि उसने एजुकेशनल प्रोसेस में किया है, वो करिकुलम में आता है। द टर्म ऑफन रेफर स्पेसिफिकली टू ए प्लान sequence of instruction or to a view of students experiences in term of the educators or schools इंस्ट्रक्शन गोल। ठीक है, वो आगे जो भी हमारा गोल है इंस्ट्रक्शनल। द टर्म करिकुलम रेफर टू द लेसन एंड एकेडमिक कंटेंट्स टॉट इन द स्कूल और इन स्पेसिफिक कोर्स ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, कोर्स स्पेसिफिकली कोर्स या प्रोग्राम की हमने बात करी, जैसे डिप्लोमा हो गया, कोई भी बीएस नर्सिंग में डिग्री है तो उसकी हमने देख लिया, वो स्कूल है उसका देख लिया। तो पूरा एकेडमिक या लेसन है उसको करना हमें क्या कहलाता है, करिकुलम कहलाता है, जो हमने समझ लिया। अभी आगे चलते फंक्शन ऑफ करिकुलम। करिकुलम का फंक्शन क्या है? कॉलेज और स्कूल करिकुलम में एम्स एट प्रमोटिंग इन द लर्नर फॉलोइंग। क्या है भाई? लैंग्वेज एबिलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल नीडेड फॉर सोशल लिविंग एंड फर्दर लर्निंग।
लैंग्वेज एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, जो कि सोशल लिविंग एंड फर्दर लर्निंग में चाहिए, हमें जो भी ज़रूरत है उन सभी को क्या करना, एक तरीके से इम्प्रूव करना। दूसरा अगर हम देखें तो हमारी जो भी कोर्स है उसको आसान बनाना, ईज़ी बनाना करिकुलम के अंदर आता है। अब जैसे करिकुलम के अंदर एक आसान बना दिया हमारी नर्सिंग को कि भई इसको सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया, ठीक है? अब पहले अगर ये होता कि भई आपके लास्ट 4th ईयर में, लास्ट में फाइनल ईयर में आपके एग्ज़ाम लगेगी और सब सारी सब्जेक्ट की लगेगी, तो वो एक थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। वो क्या हो गया, आपके सेमेस्टर वाइज़ कर दिया तो एक तरीके से आसान बना दिया आपको। तो करिकुलम के अंदर क्या है, आपकी स्टडी को या लर्निंग है उसको ईज़ी बनाना, लैंग्वेज एबिलिटी और कम्युनिकेशन स्किल को, जो कि अगर नीडेड हो किसके लिए, सोशल लिविंग के लिए एंड फर्दर लर्निंग के लिए नीडेड हो, उनके लिए उनको क्या करना, प्रमोट करना, लर्नर की लैंग्वेज एबिलिटी और कम्युनिकेशन स्किल को प्रमोट करना। ठीक है, टाइप्स की बात कर लेते हैं। अब हमने इसके टाइप्स के नॉर्मल देख लिया है ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे टाइप है, फर्स्ट आ गया फॉर्मल करिकुलम, सेकंड इज इनफॉर्मल करिकुलम और थर्ड इज हिडन करिकुलम। फर्स्ट आता है फॉर्मल करिकुलम। फॉर्मल का मतलब एक तरीके से फॉर्मेलिटी करना। फॉर्मेलिटी मतलब कि स्कूल से कॉलेज है उसमें फॉर्मेलिटी करते हैं, ठीक है। ऑफिशियल में हम 10th में लिखते थे, 10th में 12th में फॉर्मल लेटर लिखो, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल है उनको फॉर्मल लेटर लिखो, तो वह क्या है, फॉर्मल वाली चीज़। स्कूल के ऑफिशियल सिलेबस और टेक्स्ट बुक, जो भी हमारे स्कूल है कॉलेज है उनके जो भी सिलेबस आता है, टेक्स्ट बुक आती है, वो सभी फॉर्मल करिकुलम होता है। जैसे कि हमारी नर्सिंग क्या है, नर्सिंग में हम पढ़ रहे हैं, ये पूरी चीज़ें क्या है, ये सभी फॉर्मल करिकुलम है। इनफॉर्मल करिकुलम की हम बात करें तो एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस जो स्कूल के बाहर से मिलती है, जैसे फील्ड ट्रिप्स, जैसे कि हम घूमने जा रहे हैं, ठीक है, हम कहीं टूर पे जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, पिकनिक पर या कहीं भी हम जा रहे हैं, वहाँ पे हमें जो सीखने को मिलता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, वो आता है इनफॉर्मल करिकुलम में। थर्ड आता है हिडन करिकुलम, जैसे वैल्यूज, एटीट्यूड्स और बिहेवियर जो कि इनडायरेक्टली सिखाए जाते हैं, जैसे डिसिप्लिन, टीम वर्क हो गया। टीम वर्क, टीम के साथ काम करना, हमने पढ़ा था फाउंडेशन में, ठीक है। तो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से रहना, अपने एटीट्यूड्स बताना, ठीक है, वैल्यूज वगैरह सिखाते हैं, तो वो आता है हिडन करिकुलम में। जैसे हम छोटे थे तो हमें सिखाते थे डेली नहाना चाहिए, ठीक है, डेली नहाओ, ठीक है, आप आओ तो प्रेयर करके आओ, तो वो सभी किस में आते हैं, हिडन करिकुलम में आते हैं। डिसिप्लिन सिखाया जाता है, टाइम से उठो, टाइम से जाओ। करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, अब करिकुलम को कैसे डेवलप किया जाता है। द करिकुलम डिजाइन प्रोसेस टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड थ्रू मच क्रिएट्स इंस्ट्रक्शन, but how does information from an expert get translated into educational content that is effective for learners? It goes through 4 steps. इसको हमने किस, देखो सबसे पहले क्या कहा इसने कि कोई भी एक्सपर्ट होता है, उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, तो उसको क्या किया जाता है, पहले वो सब्जेक्ट मैटर है उसको बताया जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फिर वो पूरा इंस्ट्रक्शन वगैरह तैयार करता है, क्रिएट करता है कि एक काम करो, इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन आएंगे, इसको केवल 20 मिनट का टाइम देना चाहिए, 20 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आता है ना आपके होवर टाइम्स, वॉच टाइम, मतलब कितने देर आपको पढ़ना है इसको, थ्योरेटिकल टाइम हो गया, क्लिनिकल टाइम हो गया, तो वो सभी किस में आता है, करिकुलम ही तो है वो अपना, तो इंस्ट्रक्टर के थ्रू वो बताया जाता है, इन्फॉर्मेशन प्राप्त की जाती है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन इससे काम नहीं चला, इसलिए हमने क्या किया, 4 इसके क्या बना दिए, स्टेप्स डिजाइन कर दिए। पहला गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, जितने भी इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट करना, फिर अपन क्या करें, डिजाइन करें, फिर उसको सबको क्या करें, डिजाइन करना है। बिल्डिंग द कंटेंट्स एंड इवेल्यूएशन, फिर उसके बाद में इवेल्यूएट करना है, ठीक है। अगर सही हुआ तो आप इस करिकुलम को आगे चलने दो, ठीक है, नहीं हुआ तो इसमें आप एक वापस क्या करो, मॉडिफाई करो, ठीक है। तो ये होता है एक करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस, ओके। अब आपके आईएनसी है, आईएनसी ने गाइडलाइन दी थी, आईएनसी ने गाइडलाइन दी थी कि 5th सेमेस्टर वाला, कि सभी 4th सेमेस्टर में जो भी क्लियर होंगे वही आपके क्या होंगे, 5th सेमेस्टर में एग्जाम दे सकते हैं, तो वो भी क्या हो गया, एक तरीके से करिकुलम हो गया। लेकिन अब क्या कर दिया इसको, इस वाले को हटा दिया, जो गाइडलाइन ही उसको ये हटा दिया, करिकुलम को ये रिजेक्ट कर दिया। अब 7th सेमेस्टर की बात आ गई, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको, ओके। आगे चले, अगला टॉपिक आता है आपके पास कोर्स प्लानिंग। सिलेबस में देखा हो आपने, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कोर्स प्लानिंग, अब कोर्स प्लानिंग क्या होती है सर, नई हेडिंग आ चुकी है, करिकुलम हो चुका है कंप्लीट, अगली हेडिंग आती है कोर्स प्लानिंग। तो कोर्स प्लानिंग क्या होती है, सपोज आपका कोर्स क्या है, सर हमारा कोर्स है बीएससी नर्सिंग, ओके। तो बीएससी नर्सिंग को कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, क्या करना है, कब तक पढ़ना है, तो वो पूरी प्लानिंग किस में आती है, कोर्स प्लानिंग में आती है सर, ठीक है। एक होती है कोर्स प्लानिंग, एक होती है यूनिट प्लानिंग और एक होती है लेसन प्लानिंग, ठीक है। तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से लेके चलते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने, एक तो आती है कोर्स प्लानिंग,
एक आती है यूनिट प्लानिंग, एक आती है आपके पास कौन सी, याद करो, बोला था अभी मैंने आपको, एक आती है लेसन प्लानिंग। ठीक है, ऐसे चलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोर्स प्लानिंग को। कोर्स प्लानिंग क्या होगी, बीएससी नर्सिंग हमारी क्या होगी, कोर्स प्लानिंग हो गई। कोर्स प्लानिंग इज द developing of an educational plan for a specific course of study comprising of several short subject courses and each course with many units interrelated units leading to an award of a diploma or degree after its successful completion। मतलब कि क्या क्या समझे साहब इसमें, कि सर हम इसमें समझे कि कोर्स प्लानिंग का एक डेवलपमेंट है एजुकेशनल प्लान का, जिसमें स्पेसिफिक कोर्स की स्टडी करते हैं अपन। अब उस स्पेसिफिक कोर्स की जो स्टडी है उसमें क्या क्या आते हैं, सेवरल शॉर्ट सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, एंड ईच कोर्स, बहुत सारे क्या आ गए, सब्जेक्ट आ गए, सब्जेक्ट आ गए, सब्जेक्ट में क्या है, अलग अलग यूनिट आती है। ठीक है, और जब ये कंप्लीट हो जाता है तो हमें एक अवार्ड के रूप में डिप्लोमा या डिग्री दी जाती है। जब ये कंप्लीट हो जाता है, ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो हमें अवार्ड के रूप में डिप्लोमा या डिग्री दी जाती है। हम बीएससी कंप्लीट कर लेंगे तो हमें डिग्री दी जाएगी। ठीक है, जीएनए में एक डिप्लोमा है तो जीएनए में कंप्लीट हो जाएगा तो डिप्लोमा दिया जाएगा। ठीक है, इट्स इट्स ए प्लान, इट इज a plan of logical sequence of correlated and integrated subject which students may pursue in attainment of given goal। ठीक है, मतलब किस ये क्या है, जितने भी सब्जेक्ट्स वगैरह वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होती है, इंटर रिलेटेड होती है, एक दूसरे से रिलेटेड होती है। जैसे एनाटॉमी है, हम हमारी बात करें, एनाटॉमी पढ़ोगे उसके बाद में आपको एमएसएन समझ में आएगी। ठीक है ना, ये आपको क्या होगी, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होगी, कोरिलेटेड होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। और ये कंप्लीट करने के बाद में ही जो स्टूडेंट है वो अपना गोल अचीव कर पाता है, प्राप्त कर पाता है। प्रिंसिपल ऑफ कोर्स प्लान, प्रिंसिपल्स ऑफ कोर्स प्लान की हम बात करते हैं। द लॉन्गर द अमाउंट ऑफ टाइम कवर्ड बाय ए प्लान, द लॉन्गर द amount of time covered by a plan, the broader, more general it will be। Thus a course plan will have far less details than a unit plan, okay, which will be less details to lesson plan। बात कही है कि इसमें ये जो कोर्स प्लान होता है, कोर्स प्लान में क्या है, कोर्स प्लान, लेसन प्लान और यूनिट प्लान, इन दोनों से क्या है, इन दोनों से लेस डिटेल्ड होता है, मतलब कि इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दी जाती है। जैसे मान लीजिए बीएससी नर्सिंग है, इसमें आपको बता दिया भी आपको बीएससी नर्सिंग करनी है, 4 साल का कोर्स रहेगा, ये आपके 8 सेमेस्टर रहेंगे, ये आपके क्या होगा, कोर्स प्लान कंप्लीट हो गया। यूनिट प्लान में क्या होगा, यूनिट प्लान में एक एक यूनिट को बताया जाएगा कि इस यूनिट में आपको ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है। लेसन प्लान में क्या बताएगा कि इस आज की जो क्लास है, चाहे वो यूनिट चल रही है आपके, लेकिन आज की क्लास में हम केवल ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, लेसन प्लान ज़्यादा डिटेल्ड हो गया, यूनिट प्लान उससे कम है, और कोर्स प्लान है वो उससे भी कम हो गया। ठीक है, कोर्स plans are helpful for tracking time but also for tracking resources available। keeping resources list up to date as possible is helpful। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें, बताएंगे जरूर आपको। जो भी अगर आपको समझ में नहीं आए, अभी तक पढ़ा हुआ या फिर आगे पढ़ा हुआ, कमेंट करें, तुरंत रिप्लाई मिलेगा आपको। चलो सर, यहाँ पर हो चुका हमारा कोर्स प्लान कंप्लीट हो चुका है। आते हैं यूनिट प्लान की तरफ। यूनिट प्लान मतलब कि अब हम एक पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर आ चुके हैं, यूनिट बोल दो या फिर सब्जेक्ट की चैप्टर बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिट प्लान में बी डिफाइंड एज comprehensive series of the related content and meaningful educational activities so developed as to achieve pupils purpose, provide significant educational experiences which result in appropriate behavioral changes। okay, यूनिट प्लान क्या होता है, यूनिट प्लान में हमें बता दिया कि जैसे कि टीबी की बात कर लेते हैं, टीबी से समझते हैं हम। टीबी है, टीबी से रिलेटेड आपको पूरी बता दी। टीबी है, टीबी है तो टीबी में हम जैसे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में हम इसका क्या देखेंगे, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, साइन एंड सिम्टम्स, एमएसएन की बात कर रहे हैं। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी हो गया, उसके बाद में मैनेजमेंट देखेंगे, उसके बाद में प्रिवेंशन देखेंगे, टाइप देखेंगे, सब कुछ इसमें देखेंगे। ये क्या हो गया, यूनिट प्लान हो गया, कंप्लीट हो गया यूनिट प्लान। एक पर्टिकुलर यूनिट आपके टीबी दे रखी हो तो फिर उसके बाद में मैनेजमेंट में अपन इसकी डोट्स थेरेपी देखेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, इससे क्या होगा, जो पीपल्स है, पीपल्स मतलब कि स्टूडेंट्स, शिष्य, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, शिष्य, स्टूडेंट्स है, उनका पर्पज अचीव होगा। भाई उनको क्या है, टीबी के बारे में पूरी नॉलेज है वो अचीव हो जाएगी उनको, ऐसे पढ़ेंगे हम। अब क्या है, एक टीचर है कोई भी, सपोज वो आ रहा है, आके पढ़ा रहा है, टीबी है, टीबी का ये हो गया, इसके बाद में ये कर लिया, टाइप ही हो गया, मतलब एक तरीके से सीक्वेंस में नहीं है, आके पढ़ा के चला गया। दूसरा टीचर आता है, दूसरा टीचर बताता है कि सबसे पहले टीबी होती क्या है,
टीबी के बारे में पूरी नॉलेज देता है। टीबी क्या है? ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, किससे होता है उसका बता दिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। उसके बाद में फिर पूरा एक चार्ट बताया सीक्वेंस में, भाई हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं, इसके बाद में ये हुआ, ऐसे टीबी फैली, टीबी का बैक्टीरिया है वो हमारे लंग्स में गया, पूरी समझाई। तो वो ज़्यादा डेवलप होगा कंपेयर, आगे चला गया वो टीचर। इससे क्या होगा, जब ये पढ़ लेंगे तो जो स्टूडेंट्स उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे कि टीबी में आया कि कैसे फैलता है ये, स्मोक, स्मोक नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स को पता चल गया कि स्मोकिंग से ऐसे बीमारी हो सकती है, तो वो आगे क्या करेंगे, चेंजेस लाएंगे अपने अंदर, मॉडिफाई करेंगे। ओके, नीड एंड इम्पोर्टेंट ऑफ द यूनिट प्लान, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट प्लानिंग। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके यूनिट प्लानिंग के, तो यूनिट प्लानिंग में ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन क्वालिटी ऑफ टीचर एंड लर्निंग। इससे क्या होगा, टीचर टीचिंग और लर्निंग है, जो भी लर्न कर रहा है, पढ़ रहा है, उन दोनों की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। उसको अच्छा पढ़ने में आएगा और उसको बढ़िया समझा पाएगा, मतलब उसकी दोनों की क्या है, क्वालिटी है वो चेंजेस हो गए, सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आएगा यूनिट प्लानिंग। द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द एडवांटेज ऑफ यूनिट प्लानिंग, दस क्लेरिफाई हाउ यूनिट प्लान मेक्स टीचर्स टास्क इजियर एंड इफेक्टिव। ये कुछ हाईलाइट पॉइंट्स दिए गए हैं नीचे, अभी देखेंगे। उससे क्या है, उससे यूनिट प्लानिंग के एडवांटेज के बारे में पता चलेगा कि भाई यूनिट प्लानिंग के ये लाभ है, एडवांटेज है, गुण है, जिससे कि टीचर को आसानी रहेगी और इफेक्टिव रहेगा उसको पढ़ाने में। फर्स्ट आता है, इट हेल्प्स टीचर्स। यूनिट प्लानिंग क्या करता है, टीचर्स की हेल्प करता है, किसमें, टू हैव होलिस्टिक व्यू ऑफ टीचिंग लर्निंग विच में हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबल एट हिज और हर डिस्पोजल। कि मतलब कि होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल, पूरी तरीके से मतलब मेंटल, सोशल, फिजिकल में पूरा, ठीक है। तो ये हेल्प करता है टीचर की, मेंटल भी फिजिकल भी, चारों तरफ से ये हेल्प करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। कैसे? कि भाई क्या चीज़ कितने टाइम में हमें पढ़ानी है, टाइम मैनेजमेंट करता है, रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। भाई अगर मैं समझाऊंगा तो मेरे पास कोई डायग्राम है या नहीं है उससे रिलेटेड, तो वो बता दिया, ठीक है। क्या वेस्ट प्रोडक्ट है हमें हटाना है, भाई अब मैं भी आपको जैसे ये स्लाइड लेके आता हूँ, तो इसमें जो वेस्ट रहता है, इसे मतलब कि जिससे कोई मतलब नहीं, ज़्यादा नहीं है, तो उसको मैं क्या है, हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। फिर आप कमेंट करते हैं उसे ये टॉपिक हटा दिया, क्योंकि उसका क्या है, वो डिस्पोजल एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट है। तो हमने क्या किया, उसका एक उपयुक्त कंटेनर में उसको हमने डिस्पोजल कर दिया। इट हैज इन डिजाइन ए सिस्टमेटिक sequential and graded arrangement of course content which may give insight to develop teaching activities in the best possible manner। जैसे कि एक तरीके से सीक्वेंस बनाना, सीक्वेंस और सिस्टमेटिक तरीके से डिजाइन करना और उसका अरेंजमेंट करना। कैसे? मतलब ऐसा है कि जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीबी पढ़ाई मैंने आपको, तो टीबी के बारे में आपको मैंने पूरा बता दिया, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है एमओटी का मतलब क्या होता है। एमओटी का मतलब होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसको पढ़ाने से पहले मुझे आपको क्या पढ़ाना पड़ेगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ाना पड़ेगा, कि कैसे फैलता है ये पूरा, ठीक है। उसके बाद में आसानी रहेगी आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो गया, सिस्टमेटिक सीक्वेंस में अरेंजमेंट हो गया। ओके, मतलब पहले क्या चीज़ लेके आनी है, बाद में क्या लेके आनी है, ताकि अच्छे से समझ सके, एग्जांपल्स क्या ऐड करने हैं। इट में हेल्प थिंकिंग अबाउट अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू टीचिंग लर्निंग एंड अडेप्ट टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये टीचिंग लर्निंग है उसकी क्या करता है, एक तरीके से अडोप्ट करता है। मतलब कि अब मैं सपोज मेरा देख लो एग्जांपल, कि अब मैं ऐसा क्या बताऊं कि मैं सबसे अलग लगूं, ऐसा क्या मैं करूं जो कि सबसे अलग हो, ठीक है। अब तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं लेके आया कि सबसे अलग दिखना है, सबसे अडोप्ट, तो क्या चीज़ अडोप्ट करूं मैं, कुछ मैंने सोचा, अल्टरनेटिव सोचा। तो मेरी निकल के आई वन शॉट सीरीज। क्या निकल के आई? मेरी निकल के आई कंप्लीट वन शॉट सीरीज। आप सबको पता है मेरा ज़्यादातर लेक्चर क्या रहता है, वन शॉट में रहता है, ठीक है। इसके बाद में मैंने सोचा यार ये तो सब हो सकता है, तो मैंने क्या किया, कंप्लीट सिलेबस का वन शॉट ले लिया। लास्ट टाइम में आपको मिलता है ये वन शॉट कंप्लीट सिलेबस का, ठीक है। मैंने सोचा चलो एक मॉडल पेपर भी प्रिपेयर करते हैं सबके लिए, तो मॉडल पेपर मैंने प्रिपेयर किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इससे क्या हुआ, मैं सबसे अलग लगा, डिफरेंट हुआ, दूसरे जो टीचर्स है उनसे अलग सोचा, कुछ अडोप्ट किया मैंने, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। इट में हेल्प, मैं केवल एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, आप ये ना समझे कि मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप खुद कर सकते हो तारीफ, वो बात अलग है। इट में हेल्प्स यूनिट वाइज इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड इन ऑर्गेनाइजिंग रीमेडिकल टीचिंग एंड अंडरटेकिंग एनरिचमेंट मेजर एज पर द रिक्वायरमेंट। मतलब कि वही आगे बात कि क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, पूरी टीचिंग को इवेल्युएट करना है। एक बार पढ़ा दिया, स्टूडेंट के समझ में नहीं आया, तो उसको हमें क्या करना है, इवेल्युएट करके उसको मॉडिफाई करना है, कुछ ऑर्गेनाइजिंग रीमेडिकल टीचिंग एंड अंडरटेकिंग एनरिचमेंट मेजर एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक। फिर बात आती है लास्ट, कहाँ पे पहुंच चुके हम, हमारा क्या हो चुका है,
यूनिट प्लानिंग भी हो चुकी है, लास्ट बचता है लेसन प्लान। तो लेसन प्लान हम बस आ गए हैं केवल एक क्लास के ऊपर, कि एक क्लास में मतलब कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपके कॉलेज में टीचर्स आते हैं, स्कूल में टीचर आते हैं, तो स्कूल में जैसे टीचर आए थे वो बताते हैं कि आज मैं ये पढ़ाने वाला हूँ, आज केवल ये दो टॉपिक पढ़ेंगे हम, इस दो टॉपिक में ये आता है, ये आता है, वो पूरी उसके बारे में डिस्कस करना यूनिट लेसन प्लान कहलाता है। लेसन प्लानिंग इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द डेली टीचिंग। क्या डेली टीचिंग, जो भी डेली पढ़ा रहे हैं उसके लिए एक वाइटल इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व डिफाइन द ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन एंड अरेंज द सब्जेक्ट मैटर एंड डिटरमाइन द मेथड ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, मतलब कि उसमें क्या क्या शामिल है, सब्जेक्ट मैटर क्या क्या, सब्जेक्ट का क्या क्या पॉइंट्स पढ़ाएंगे, ठीक है, मेथड कैसे पढ़ाएंगे, पूरी प्रोसीजर वगैरह सब शामिल होती है उसमें। स्टेट ऑफ द एम, स्टेटमेंट ऑफ द एम, a statement of the aim to be realized in clear and specific means or method which they are to be attained during the period of the class spent with the teacher। मतलब कि क्लास में कोई टीचर आता है, उसके पास केवल एक पीरियड होता है, चाहे वो 80 मिनट का मान लो, ठीक है, 1 घंटे का, 40 मिनट का, तो सभी अलग अलग उसमें अलग अलग टाइम सेट किए रहते हैं। ठीक है, तो उसमें वो 40 मिनट में वो टीचर है वो क्या पढ़ाएगा, कितना पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, तो वो सभी लेसन प्लानिंग में आता है। अब लेसन प्लान को कैन बी काउंटेड एज की वर्ड लेसन प्लान, लेसन प्लान को हम लेसन प्लान के अनुसार ही काउंटेड कर सकते हैं। जैसे एल फॉर लिंक द प्रीवियस नॉलेज, जो हम आज पढ़ने वाले हैं उससे पहले हम पुराना जो पढ़ा है उसको हमें क्या करना है, लिंक करना है। जैसे मैं कभी कभी एग्जाम्पल समझ आने के लिए एमएसएन का ले लेता हूँ, ठीक है, कभी स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कभी फिजिक्स का, कभी बायोलॉजी का, तो वो सब क्या है, लिंक है, मतलब आपको पहले से कितना नॉलेज है उसको लिंक करना। सेकेंड आता है इंश्योर डिफाइनेट असाइनमेंट, असाइनमेंट देना, ताकि आप सभी को असाइनमेंट, अब कॉलेज में असाइनमेंट वगैरह मिलते हैं आपको, वो क्यों मिलते हैं, उनको तो मजा आता नहीं है, ताकि आपका क्या है, एक्टिव रहे, आपको पता रहे क्या पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, आप भी उसमें इन्वॉल्व हो सको। स्टेट में सिस्टमेटिक सिस्टमेटाइज एंड गेनिंग द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, क्या हो, लर्निंग प्रोसेस है वो गेन हो सके। सुटेबल समराइजेशन, लास्ट में क्या हो, लास्ट में समराइज कर दे भाई आज हमने ये पढ़ा इस, ठीक है। ओवरकम नर्वसनेस एंड एंजाइटी, नर्वसनेस और एंजाइटी है वो दूर हो सके। न्यू लर्निंग इंट्रोडक्शन, और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं उसका भी क्या करें, इंट्रोडक्शन दे कि भाई ये इसमें ये आता है, ये हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। प्रिवेंट, पी फॉर प्रिवेंट वंडरिंग फ्रॉम सब्जेक्ट एंड गोइंग ऑफ द वे, कि हम कौन से किस चीज़ से क्या ले रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, एक तरीके से पूरी उसको ओवरऑल नॉलेज देनी है, और उस सब्जेक्ट से हम कैसे बच सकते हैं, क्या चल सकता है, ठीक है। लर्निंग बाय एक्सरसाइज, प्रैक्टिसेस, रिवीजन, पूरा रिवीजन कराए आपको, जैसे रिवीजन क्लासेस चलती है आपकी, एक्सरसाइज दो आपको, होमवर्क दो, ठीक है। असाइनमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट मटेरियल फॉर द लेसन, उस लेसन से रिलेटेड क्या क्या मटेरियल चाहिए, उसको पर्याप्त है या नहीं है उसकी, और असाइनमेंट हो गए। एन फॉर न्यू एंड क्लियर आइडियाज, नए नए आइडियाज लेकर आओ, क्रिएटिविटी लेकर आओ। अब फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान का क्या फॉर्मेट होता है, तो सबसे पहले कोई भी टीचर आता है तो वो आपको इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम ये है, फिर वो बताएगा कि मेरा नाम ये है, मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक चलेगा आपके। मेथड ऑफ टीचिंग, अब बताएगा वो कैसे पढ़ाऊंगा, कि मतलब कि मैं कुछ पॉइंट्स तो डायरेक्ट बताऊंगा, कुछ मैं समझाऊंगा, और कुछ अपन डायग्रामेटिक समझेंगे। प्लेस, कहाँ पे आप पढ़ रहे हो, कहाँ पे लेके चलना है आपको, कि अगर बाहर हॉस्पिटल में जैसे अगर समझना हो तो आपको हॉस्पिटल में क्या चलेंगे, टाइमिंग क्या है, ड्यूरेशन कितने टाइम में, जैसे 40 मिनट का आपका पीरियड हो गया, डेट वगैरह, तो ये क्या है, पूरी फॉर्मेट रहती है लेसन प्लान की। ऑब्जेक्टिव्स आर टू टाइप्स, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन प्लानिंग। फर्स्ट वन इज जनरल ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट आता है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब कि इसको पढ़ने के बाद में आप में क्या क्या योग्यता आ जाएगी। तो एट द एंड ऑफ द टॉपिक द स्टूडेंट विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक, कि जैसे आप पढ़ लोगे, अब जैसे आपने ये पढ़ लिया प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग, कोर्स प्लानिंग, तो अब आप मेरे क्वेश्चन के आंसर देने के एबल हो चुके हो, योग्य हो चुके हो। कैसे, अब मैं आपसे पूछूंगा कोर्स प्लानिंग क्या होती है, तो आप सभी कमेंट करोगे, जल्दी से कमेंट कर दो कोर्स प्लानिंग का, ठीक है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब कि एट द एंड ऑफ द क्लास स्टूडेंट विल बी एबल टू, क्लास खत्म होने के बाद में स्टूडेंट योग्य हो जाएगा किसके, उस टॉपिक को पूरा डिफाइन करने के लिए। डिस्कस द कंटेंट ऑफ द टॉपिक, उसमें क्या क्या कंटेंट थे, उसको कंक्लूजन क्या निकल के आता है इस टॉपिक से, हम क्या समझे। एक्सप्लेन कंपोनेंट्स एंड फाइनल इवैल्यूएशन, इन सबको वो समझ सकता है, ठीक है। क्या कहा मैंने आपसे, कमेंट करो कि कोर्स प्लानिंग क्या होती है, कमेंट करना है। फिर आता है एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ टीचर्स, टीचर्स की क्या क्या क्वालिटी होती है, एक टीचर की क्या क्या क्वालिटी हो सकती है। तो टीचर है, सबसे पहले तो अडेप्टेबिलिटी हो सकती है, उसमें मेन क्या है, अडेप्टेबिलिटी, किसी भी चीज़ को अडेप्ट करना, ठीक है। जैसे
जैसे मैंने अडॉप्ट किया क्या, वन शॉट अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। किसी से क्या सीख के उसमें डालना, अडॉप्ट करना। दूसरा था एम्पैथी, एम्पैथी मतलब कि दूसरों को फीलिंग्स को भी समझना, सामने वाले की क्या भावना है, क्या फीलिंग्स है, उसको समझना। अगला आता है एक्टिव लिसनिंग, वो ध्यान से सुने कोई भी चीज़। अगर कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछे, कोई क्योरी हो स्टूडेंट की, वो उसको ध्यान से सुने कि भाई ये स्टूडेंट्स क्या कहना चाहता है, इसके दिमाग में क्या डाउट है, उसको सुने। एंगेजमेंट, पूरा एंगेज रहे, ठीक है, क्लास में पूरा एंगेज रहे, यानी कि क्लास में है, ध्यान कहीं दूसरी जगह जा रहा है। पेशेंस, क्या रहे, पेशेंस, धैर्य बनाए रखे, ये नहीं जल्दी करें, कोई भी चीज़ जल्दी करें। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, पूरा जीवन वो कुछ मतलब कि सीखने में लगा दे, ठीक है। अब कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कंप्लीट आता हो, सब सीखते हैं। कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव मतलब कि एक दूसरे से कोलैबोरेट करना। जैसे मैथ वाले टीचर है, वो हिंदी से कोलैबोरेट कर लें, ठीक है, कि थोड़ा आप ये बता दीजिए, थोड़ा मैं बता दूंगा, ऐसे। क्रिएटिविटी होनी चाहिए, प्रिपरेशन, पहले से तैयार रहे, वो कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके लिए। मीट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से मिले, उससे बातें करें, क्या है उसके क्या डाउट्स है, इमोशनल, फिजिकल्स, क्या उसको प्रॉब्लम्स आ रही है, इमोशंस वगैरह शेयर करे, सॉल्व करे उनको। पंक्चुअल हो, टाइम का पंक्चुअल हो, ह्यूमरस हो, मतलब कि हंसमुख हो एक तरीके से, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो उसका, मोटिवेशन हो, मोटिवेट करता हो, कंसिस्टेंसी बनी रहे, कंसिस्टेंट हो, रेगुलर आए क्लास में, रेगुलर आए, यानी कि एक दिन आ रहा है फिर आ रहा है वो अगले दिन की 2 तारीख को, ठीक है। रिलायबल हो, भरोसेमंद होना चाहिए, ट्रस्टेबल होना चाहिए, कि मतलब कि हाँ भाई यार ये कोर्स है ना वो पूरा कराएंगे, ये कंप्लीट कोर्स कराएंगे, ये नहीं कि 2 क्लास करा के छोड़ दी। वो क्या हो, रिलायबल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार हो, इथिकल हो, क्या सही है क्या गलत है वो सब उसको नॉलेज होनी चाहिए, कि यार मैं अगर ये पढ़ाऊंगा तो इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। एनकरेजमेंट हो, एनकरेजेस हो, मतलब कि स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करे कि यार कर सकता है, तुम करो, तुम कर सकते हो, तुम क्लासरूम रूल्स, जो भी क्लासरूम के रूल्स हो उनको फॉलो करे, ठीक, टाइम पर आए, टाइम पर पढ़ाए, वो सब एक क्वालिटी होनी चाहिए टीचर की। लास्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ लर्नर। तो लर्नर के हमने 3 टाइप निकाले हैं। फर्स्ट आता है विजुअल लर्नर, सेकंड इज ऑडिटरी एंड थर्ड इज काइनेस्थेटिक लर्नर्स। फर्स्ट आता है विजुअल लर्नर। तो विजुअल लर्नर्स की बात करते हैं। विजुअल मतलब कि एक तरीके से देख कर कोई भी चीज़ उसको हम देखेंगे तो वो जल्दी हमारे जो माइंड है जल्दी कैच करेगा। जैसे कि विजुअल लर्नर्स एब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन बेस्ट व्हेन दे कैन विजुअलाइज एंड आइडियाज, मैप्स, चार्ट, क्या क्या हम विजुअलाइज कर सकते हैं। आइडियाज हो गया, मैप्स, चार्ट हो गया, डायग्राम, इवन ऐसे वर्क फॉर विजुअल लर्नर्स, ठीक है। व्हेन इंस्ट्रक्टर्स डायग्राम देयर लेक्चर ऑन ए व्हाइट बोर्ड, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो अगर वो क्या है डायग्राम को व्हाइट बोर्ड पे बना दे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन उसको एक तरीके से डायग्राम से समझाए, ठीक है, इमेज बना दे, मैप बनाए, तो उससे क्या है हमें ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, ज़्यादा जल्दी याद होगा, रिमेंबर रहेगा। विजुअल आर एसेंशियल फॉर ऑल स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्ट लाइक एनाटॉमी। एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए तो विजुअल जरूरी ही है, ठीक है, डायग्राम जरूरी है एनाटॉमी पढ़ने के लिए। तो फिर आता है ऑडिटरी लर्नर्स। ऑडिटरी का मतलब कि सुनकर, सुनकर सीखना, तो वो आता है ऑडिटरी लर्नर में। तो ऑडिटरी लर्नर्स आर ऑल ईयर्स, दे टेंड टू प्रिफेयर लिसनिंग टू इंफॉर्मेशन रेदर देन रीडिंग इट और सीइंग इट विजुअलाइज डिस्प्लेड। कि इसमें क्या करता है वो देखकर और पढ़कर ली गई इन्फॉर्मेशन से ज्यादा वो सुनकर इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता है। ऑडिटरी लर्नर्स में कीप एंड रीड स्लोली। ऑडिटरी लर्नर्स है वो स्पीक एंड रीड स्लोली, धीरे धीरे पढ़ता है वो। व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग, जब ये क्या है पढ़ता है, स्टडी करता है, तो एन ऑडिटरी लर्नर्स माइट रिमेंबर मटेरियल बेस्ट इफ दे टॉक अबाउट। देखो हम किसी से डिस्कस करते कोई बात तो वो हमें याद रहती है। अब एक दूसरे से हम क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है, तो वो अब हमारे क्या है कि टीचर जैसे पूछते थे खड़े कर करके स्कूल्स में, तो वो क्या है याद रहता था, ठीक है ना। तो ऑडिटरी ज़्यादा आपके एक तरीके से अच्छा है, आप सबने करा हुआ है। काइनेस्थेटिक में क्या आता है, काइनेस्थेटिक में प्रैक्टिकल करना एक तरीके से। काइनेस्थेटिक लर्नर्स मोस्ट हैंड ऑन लर्निंग टाइप, मतलब पढ़ लिया तो उसका क्या करना, प्रैक्टिकल करना, हाथों हाथ उसका क्या करना, प्रैक्टिकल करना तुरंत। दे लर्न बेस्ट बाय डूइंग, may get fidgety if forced to sit for long period. Kinesthetic learners do best when they can participate in activities or solve problem in hand manners. अब एक तरीके से मैथ के क्वेश्चन देख लो आप, मैथ के क्वेश्चन हम हैंड से करते हैं, ठीक है, एक जगह बैठकर क्या है करते रहते, तो वो हो गया एक लेबोरेटरी हो गया, मतलब कि लेबोरेटरी रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। दे टेंड टू रिमेंबर व्हाट दे डू बेस्ट। अब एक बात बताओ, आप अभी क्या कर रहे हो, नर्सिंग कर रहे हो ना सर, बिल्कुल।
तो नर्सिंग कर रहे हो, नर्सिंग में भी आप क्या यूज लेते हो, काइनेस्थेटिक लर्नर्स हो आप। कैसे? अब इंजेक्शन लगाना है, आपने पढ़ लिया फाउंडेशन में कि भाई इंजेक्शन ये टाइप के होते हैं और ऐसे लगाते हैं। प्रैक्टिकल में हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल जाने के बाद में उठाया सिरिंज, लगाया इंजेक्शन, ये लो, तो वो क्या हो गया, प्रैक्टिकल किया आपने, तो वो क्या हो गया, काइनेस्थेटिक हो गया। ये आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। कमेंट जरूर करें, जो पूछा है समझ में आया नहीं आया वो भी बताएं। मिलते हैं लेक्चर में। राधे।